I love you, but only as a friend. Because I love you too, but only as a friend. आई लाइक यू बट ओनली एज अ फ्रेंड। ये लाइन आपने कभी ना कभी सुनी होगी। इस लाइन का मतलब है कि आपका लव करियर फ्रेंड के डेजिग्नेशन के आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आप पार्टनर के प्रमोशन के लिए इनकॉम्पिटेंट हैं। और ऐसा ही होता है प्रोफेशनल जॉब में भी। आप अपने प्रोफेशनल करियर में भी फ्रेंड जोन हो जाते हैं, और इसे कहते हैं पीटर प्रिंसिपल। पीटर प्रिंसिपल कहता है आपको तब तक प्रमोट किया जाता है जब तक आप अपने इनकॉम्पिटेंस के लेवल तक नहीं पहुंच जाते। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कोडर है। कोडिंग उसके लिए जैसे पोइट्री, मतलब बढ़िया कोडिंग करता है, और उसके टैलेंट को देख के उसको मैनेजर बना दिया गया, प्रमोटेड टू मैनेजर। अब मैनेजर के रोल में कोडिंग हो गई कम और लोगों की रोटी टिफिन हो गई ज्यादा, और ये जो नया नया मैनेजर है वहीं पे क्रैश कर जाता है। जो स्किल आपको ऊपर ले जाती है वही स्किल आपके नीचे जाने का रीजन बन जाती है। कॉम्पिटेंट होने का मतलब है राइट स्किल, राइट जजमेंट, राइट फिट। लेकिन एक जगह का फिट दूसरी जगह का मिसफिट भी तो हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तुम गाड़ी के बारे में बिल्कुल इंसाइक्लोपीडिया हो, लेकिन जैसे गाड़ी लेके तुम रोड पे निकलते हो, तुम ट्रैफिक पुलिस के बहुत ही बढ़िया क्लाइंट बन जाते हो। टीचर होते हो तो स्टूडेंट्स तुमको भगवान मानते हैं, और जैसे प्रिंसिपल बनते हो स्टाफ तुमको शराब देता है। सेल्स पर्सन होते हो तो ऑर्डर बरसाते हो, और जैसे ही टीम लीडर बन जाते हो लोग रिजाइन बरसाना शुरू कर देते हैं। बैट्समैन रहते हो तो अपोजिट टीम पे प्रेशर रहता है, और लेकिन जैसे ही कैप्टन बनते हो तुम अपने आप में प्रेशर कुकर बन जाते हो। फ्रेंड होते हो तो जान दे देते हो, जैसे पार्टनर बनते हो लोगों की जान लेना शुरू कर देते हो। बात सिर्फ हंसी मजाक की नहीं है, असल लाइफ में थोड़ा सा पेनफुल हो जाता है ये। आप सोच के देखिए ना, कंपनी ने एक सेल्स पर्सन को टीम लीडर बनाया, प्रमोट किया। अब उससे हुआ क्या, कंपनी का डबल लॉस हो गया। उसने एक अच्छा सेल्स पर्सन खो दिया, और एक ठीक ठाक या थोड़ा सा बेकार सा, थोड़ा सा इनकॉम्पिटेंट टीम लीडर उसको मिल गया। डबल लॉस हुआ ना। अब सवाल ये है कि क्या आपका प्रमोशन आपको इनकॉम्पिटेंट ही बनाएगा? मतलब ये तो श्रोडिंगर्स कैट वाली बात हो गई। जब तक तुम वो बॉक्स खोल के नहीं देखोगे तुमको पता ही नहीं चलेगा कि कैट जिंदा है या मर गई। मतलब पहले तुम ऊपर पहुंच जाओ और फिर देख लेंगे कि तुम गिरते हो या उड़ते हो। वैसे पता है इस पीटर प्रिंसिपल को नजर में रखते हुए कुछ बड़ी कंपनीज ने पैरेलल पाथ ऑफ ग्रोथ डिजाइन किए हैं। मतलब कि आपका सुपर बॉस बनना ही जरूरी नहीं है, आप अपनी ही फील्ड में ग्रो कर सकते हैं। मतलब अगर आप पार्टनर नहीं बन पा रहे हैं तो आप बेस्ट फ्रेंड बन सकते हैं। और जहां पीटर प्रिंसिपल एक प्रॉब्लम है, वहीं पर एक बुक है, व्हाट गॉट यू हियर वोंट टेक यू देयर। ये उसका एक क्योर है जो आप पढ़ सकते हैं। इसमें आपको समझ में आएगा कि कैसे अपनी कुछ हैबिट्स को अगर लेट गो कर दें और लाइफ का एटीट्यूड या सोचने का तरीका थोड़ा सा बदल लें, तो आपका जो सक्सेस लैडर पे चढ़ना पॉसिबल हो जाता है, आप और आगे बढ़ते हैं। और अगर इस प्रॉब्लम को जड़ से ही हटाना हो तो आप इकिगाई पढ़ सकते हैं। वहां आपको एक अलग ही नजरिया मिलेगा, एक अलग एटीट्यूड मिलेगा टुवर्ड्स लाइफ, टुवर्ड्स योर वर्क। लाइक एक होलिस्टिक अप्रोच मिलेगी आपको। और कहीं ना कहीं ये वीडियो यहाँ पे एंड करा जा सकता है, विश्वास करिए बहुत ही अच्छी एंडिंग होगी। ये प्रॉब्लम भी डिस्कस हो गई, थोड़ा हा हा ही भी हो गया, चलते फिरते सॉल्यूशंस भी मिल गए, और आपको थोड़ा बहुत ठीक भी लगा होगा। मतलब आपको बात समझ में आ गई होगी ना। लेकिन अभी भी एक ऐसा एंगल है जो हम आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। आप चाहें तो वीडियो यहाँ पे बंद कर सकते हैं, चाहे तो आप प्ले रहने दीजिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आप उदास हैं कि आप एक रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे, या फिर आप अपनी जॉब में डेजिग्नेशन के आगे नहीं बढ़ पा रहे, और आपके हिस्से में जो पोस्ट आई है आइदर पर्सनल और प्रोफेशनल, उससे आप कुछ खास संतुष्ट भी नहीं है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात है। एक बात बताइए, सच सच बताइएगा, कमेंट नहीं करना है, खुद को बताइए आप चाहते क्या हैं? आप पाना चाहते हैं कि आप देना चाहते हैं? लाइक यू वांट टू गेट और यू वांट टू गिव और यू वांट टू कंट्रीब्यूट। मतलब आप पैसे कमाने के लिए काम कर रहे हैं, बस मेन प्रायोरिटी वही है कि पैसा मिलता रहे, कि आप सच में कंपनी के विजन और उसकी ग्रोथ के लिए काम कर रहे हैं? मतलब आप अपने अंदर के खालीपन को किसी दूसरे के थ्रू भरना चाह रहे हैं, या आप असल में उस दूसरे इंसान को ग्रो कराना चाहते हैं? क्या क्या बात कर रहे हैं? देखिए असल में ना मैक्सिमम लोग, हम लोग पाना चाहते हैं, ये हमारा थोड़ा सा प्रायोरिटी होता है। सही गलत नहीं है, लेकिन ऐसा है। नौकरी ऐसी करो जहाँ पे बहुत ज्यादा काम ना हो, बहुत ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, लाल बत्ती में चलो ताकि दूसरों पर रुबाब बना रहे,
सैलरी के साथ साथ थोड़ी सी मिठाई भी मिलती रहे तो मजा ही आ जाए। कोई ऐसा मिले जो प्यार करे, रिस्पेक्ट करे, समझे और हमारी फैमिली वैल्यूज और कल्चर को फॉलो करे, उसके हिसाब से ढल जाए, ब्ला ब्ला व्हाटएवर है ऐसा। ये फंस गया, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। इसीलिए कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि आप फ्रेंड जोन हो गए हैं। दिल पे हाथ रखकर सच सच बताइए, क्या आपको पता है क्या होता है फ्रेंड होना? वेल विशर नहीं, सपोर्टर नहीं, ट्रस्टवर्दी नहीं, इन नीड इन डीड नहीं, कुछ नहीं, ये सब नहीं। पॉइंट बताइए, आंसर बताइए, क्या होता है फ्रेंड होना? और उससे पहले ये बताइए कि दूसरे के फ्रेंड होने से पहले क्या आप खुद के फ्रेंड हैं? पता है जब आप ये बुक पढ़ेंगे ना गोल्डस्मिथ की कि व्हाट यू हियर वोंट टेक यू देयर, तो आपको अच्छा लगेगा, बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, मजा भी आएगा, लेकिन वहीं बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शंस भी आएंगे। तो सुनने में अच्छा लगता है कि फीडबैक नहीं, फीड फॉरवर्ड चूज करो, या फिर ऑलवेज कीपिंग द विनिंग एटीट्यूड कम करो और लेट गो करो, हमेशा अपनी वैल्यू ऐड करना अपने डिसीजन में या फिर जजमेंट्स में, व्हाटएवर। ठीक है, लेकिन ये वैसा है कि आपका एटीट्यूड जो है आप उसको चेंज करें, गलत नहीं है, लेकिन अब ये है, बात समझ में आ रही है? मतलब अगर हम आपसे कहें ना कि यार यू ओनली फोकस ऑन हियरिंग, start listening, because when you will listen you will understand the other person better, you will make yourself understood better to the other person, blah blah। मतलब अगर आप listen करेंगे प्रॉपर तो आपका कन्वर्सेशन अच्छा होगा, कम्युनिकेशन अच्छा होगा, रिलेशनशिप अच्छा होगा, कॉन्फिडेंस अच्छा होगा, और आपको भी ये बात कहीं ना कहीं सही लगेगी, लेकिन अब करने थोड़ी लगेंगे। लिसनिंग मैकेनिकल स्किल नहीं है, वो अंदर से आती है, और कोई भी बुक के डूज एंड डोंट्स पढ़ के आप बस मैकेनिकल बन सकते हैं, आप फॉलो कर सकते हैं। फर्क समझ रहे हैं? और इकिगाई भी यही है, मतलब सोच के देखिए ना, आप जहाँ पे पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को अलग करने के पैतरे इजाद करते रहते हैं ऑन डेली बेसिस, वहां पे आप उन लोगों को पढ़ेंगे जो अपने प्रोफेशन में पर्सनली इन्वॉल्व हैं। आप पेंशन और रिटायरमेंट के बाद की लाइफ सोच के परेशान होते हैं, टेंशन लेते हैं कि कैसे होगा, क्या होगा, ब्ला ब्ला ब्ला, और जिन लोगों के बारे में आप पढ़ेंगे उस किताब में, वो लोग रिटायर होना ही नहीं चाहते। बहुत अच्छी बातें हैं, बहुत बढ़िया बुक्स हैं, प्लीज पढ़िएगा, लेकिन वो आपके एटीट्यूड को, द वे यू थिंक, आप सोचते कैसे हैं, इसको चैलेंज करेंगे बहुत कसके। और फिर कह रहे हैं कि डूज एंड डोंट से आप एक मैकेनिकल पर्सन बन सकते हैं। जब तक वो चीज अंदर से नहीं आती तब तक बात नहीं बनती। और ऐसे ही अंदर एक और चीज होती है जिसको कहते हैं इंटेंट, नियत। सिंपल है ना, अगर जॉब से इतनी दिक्कत हो रही है तो अपनी कंपनी खोलिए, फिर जैसे मन करे वैसे चलाइए, टॉप पे जाके बैठ जाइए। लेकिन अपनी कंपनी खोलने में पैशन चाहिए, उसमें रिस्क भी होता है, इनसिक्योरिटी भी होती है, फियर भी होता है, और कहीं ना कहीं हम लोग कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं क्योंकि इतना बड़ा पैशन भी नहीं है। और जब ऐसी वाली जॉब में जहाँ पे आप अटक जा रहे हैं या स्ट्रगल कर रहे हैं या परेशान हो रहे हैं, जहाँ पे जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको एक फिक्स सैलरी तो मिल रही है ना, और वैसे ही आप किसी के साथ किस इंटेंट से होना चाह रहे हैं ये भी मायने रखता है ना। मतलब आप चाह रहे हैं कोई आपका या कोई आपकी हो जाए, वो भी एक्सक्लूसिव, लेकिन ये पॉसिबल थोड़ी है। मतलब ठीक है, आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि आज से ये आपके साथ हैं, ये आपके साथ रहेंगे, आपके साथ खाएंगे, आपके साथ सोएंगे, व्हाटएवर। लेकिन अगर कुछ टाइम बाद वो अंदर से आपके साथ नहीं है तो क्या करोगे सर्टिफिकेट का? डज इट हैज एनी वैल्यू? दुनिया को दिखाने काम आता है बस। फिर से आपकी पर्सनल लाइफ अलग, सोशल लाइफ अलग, प्रोफेशनल लाइफ अलग। आप समझ पा रहे हैं ये बात बात तो सही है। तो एक बार खुद से पूछे कि आपका अपनी लाइफ को लेकर क्या इंटेंट है, क्या एटीट्यूड रखते हैं आप? क्या आप जो हैं एज अ पर्सन, डेजिग्नेशन नहीं, किससे कौन से रिलेशन में है वो नहीं, जो आप हैं, क्या आप उस इंसान से संतुष्ट हैं? क्या आप अपने से सच बोल पाते हैं? क्या आप अपने खालीपन को देख पाते हैं? क्या आप अपने साथ रह पाते हैं? ये सब सवाल पूछिए अपने आप से और देखिए क्या आंसर मिलते हैं। अपने तक रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, शेयर भी मत करिए, लेकिन पूछिए। क्योंकि हम लोग क्या करें ना, हम लोग अपने आप को पाने के लिए, सो कॉल्ड पाने के लिए
दुनिया भर में सब कुछ अचीव करना चाह रहे हैं, ये मिल जाए, वहां पहुंच जाए, ये हमारा हो जाए, जो भी वॉट। और इस चक्कर में हम लोग अपने आप को बहुत ज्यादा खोते जा रहे हैं, अपने आप को अपने आप से बहुत दूर करते जा रहे हैं डेली। पता नहीं चल रहा है लेकिन हो रहा है ऐसा। कभी हम लोग खुद को किसी डेजिग्नेशन पे देखते हैं, कभी किसी के साथ देखते हैं, लेकिन ये सब हम लोग फ्यूचर में देखते हैं, इन द फॉर्म ऑफ मैनिफेस्टेशंस देखते हैं। आप जहां हैं ना, कभी अपने को वहां भी देख लीजिए जहां पे आप असल में हैं। एक बार अपने लिए जो आप हैं, जहां आप हैं, उस पर्सन के लिए कॉम्पिटेंट होके देख लीजिए। असल में आपका आप होना ना अपने आप में सक्सेस है। ये बात आपको जब भी समझ में आएगी समझ लीजिएगा। बहुत सिंपल है लेकिन थोड़ी सी डीप है, टाइम लग सकता है, लेकिन इसको जज करने से पहले एक बार समझ के देखिएगा कि आपका आप होना ही सक्सेस है और इसके लिए लैडर नहीं लगती। और इसीलिए जब आप अपने लिए कॉम्पिटेंट होते हैं तो आप अपने लिए पूरे हो जाते हैं। आपको किसी आउटसाइड पर्सन या आउटर डेजिग्नेशन की जरूरत नहीं पड़ती, और शायद इतना काफी है। और हमको आपसे बस इतनी ही बात भी करनी थी। अब आपका जो दिल करे वो बुक पढ़िए, जहां से मन करे वहां से सीखिए, क्योंकि सीखने की कोई उम्र और कोई भाषा तो होती नहीं है। अपने बारे में सीखिए, जैसे मन करे वैसे सीखिए, जब तक मन करे तब तक सीखिए, क्योंकि फ्रेंड जोन हो या करियर जोन, मतलब पर्सनल जोन हो या प्रोफेशनल जोन, आप अपने लिए कॉम्पिटेंट हैं कि नहीं ये मायने रखता है, बाकी सब बाय प्रोडक्ट है। बस ये अब वीडियो हमारा फाइनली खत्म हो गया। अब हम आपसे मिलेंगे किसी और वीडियो में, जहाँ हर बार की तरह थोड़ा थोड़ा हमसे मिलेंगे और थोड़ा थोड़ा अपने आप से मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।